नमस्कार दोस्तों, केवल्य विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्राउन सीरीज में ये लेक्चर सेकंड होगा। लेक्चर फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो उसी बुक को हम अपने चैनल पे करा रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो आपके पास में अगर बुक नहीं है तो आप क्राउन बुक को मेरे इस चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपके पुरापाषाण काल और आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम वैदिक काल और जैन बौद्ध धर्म मगध साम्राज्य इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? वेदों से। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराने हैं। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? जानना, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज ही वेदों का शाब्दिक अर्थ है आपका। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द कहाँ से आया आपका? संस्कृत भाषा से आया है। जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, आर्य मीन्स श्रेष्ठ होता है। अभिजात्य होता है। अभिजात्य का मतलब होता है जो सभी जातों में अभिजात हो, यानी सबसे ऊपर हो, स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा वैदिक संस्कृति किस टाइप की संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति। और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप की संस्कृति थी आपकी? वो सिविलाइज सिटी कल्चर था, शहरीकृत सभ्यता थी। ये ग्रामीण संस्कृति थी आपकी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद शुरुआत में श्रवण परंपरा यानी सुनने के आधार पर थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रवण परंपरा पर ही चलते रहे, जिस कारण से इसे वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, श्रुति संहिता मतलब होता है आपका जो चीजें सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाए, उसको श्रुति संहिता कहते हैं। संपूर्ण वैदिक भाग को दो भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा श्रुति साहित्य कहलाता है, एक हिस्सा स्मृति साहित्य कहलाता है। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त आपके ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आरणायक आ जाते हैं और उपनिषद आ जाते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा पर चलते रहे और इनका बाद में संकलन किया गया, इनको लिखा गया। ठीक है, वेदों का संकलन जो है देवपायन व्यास ने किया था। ठीक है, वेदों का संकलन जो आपके चार वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का एक फॉर्मेट में अगर किसी ने इसको बैठाया है तो वो देवपायन व्यास, जो आगे जाकर वेद व्यास भी कहलाए। ठीक है भाई। स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा रचित है और इसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ आदि इसमें मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम वेदों की बात करें तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर आपके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं इसमें, और 10,580 के यहाँ इसमें मंत्र है, जिसमें से 1018 जो मंत्र है वो दोबारा दोहराए गए हैं। अगर देखा जाए तो 10,462 के आसपास मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो होता है एक तरीके से गाने के रूप में होता है। ठीक है, श्रुति के रूप में होता है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को सबसे पुराना मंडल भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक है। ठीक है, कृषि संबंधी जानकारी जो है आपकी चौथे मंडल में है। गायत्री मंत्र आपका किस मंडल में आता है? तो गायत्री मंत्र की जानकारी आपको मिलेगी तीसरे मंडल के अंदर। 7वां मंडल जो है वरुण देव को समर्पित है आपका, और 9वां मंडल में के 144 सूक्तों में सोम भगवान जो है उनके बारे में वर्णन किया गया है। विदुषी महिलाएं में अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आपकी कुछ विदुषी महिलाएं होते हैं। विदुषी कौन होती है? जो पुरुष होता है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको हम विद्वान बोलेंगे, और विदुषी शब्द जो होता है महिला के लिए यूज होता है, जो इंटेलिजेंट महिलाएं होती हैं। तो इसमें लोपामुद्रा, सिक्का, अपाला, घोषा, ठीक है, और एक विश्वारा भी आप लिख सकते हैं, विश्वारा। ये जो महिलाएं हैं ये आपकी ऋग्वेदिक कालीन महिलाएं हैं। ठीक है, जिनको ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। 10वां मंडल जो है, जो सबसे बाद का मंडल है, ठीक है, इसको पुरुषोक्त बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4 वर्ण हैं आपके। 4 वर्णों के बारे में 10वें मंडल में बताया गया है, जिसमें पुरोहित, राजन, वैश्य और शूद्र। आप ये कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी राजन्य, वैश्य एंड शूद्रा। तो चारों वर्ण का जो जिक्र हुआ है आपका सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर हुआ है। ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ऐतरेय और कौशिकी,
ऐतरेय और कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। एग्जाम में कई बार आता है कि ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के क्या है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद में ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद व राजसीय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है आपकी। जनपद और राजसीय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में यमुना का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सबसे ज्यादा बार मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा वर्णन किसके बारे में मिलता है, सोमरस के बारे में। और ऋग्वेद में इंद्र जो था, इंद्र को क्या बोलते हैं, पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है, किले तोड़ने वाला। ठीक है। आयुर्वेद जो है दोस्तों आपका, ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। आयुर्वेद क्या है आपका, ऋग्वेद का उपवेद है आपका। और ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, जिस कारण से इंद्रा सबसे ज्यादा बार यानी 250 बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। इंद्र के बाद में अग्नि सेकंड मोस्ट पॉपुलर आपके डाइटीज रहे हैं, देवता रहे हैं, जो कि 200 बार इनका जिक्र आता है। ठीक है। इसके बाद में आपका पवन देव का जिक्र आ जाता है, जो कि 150 बार आता है। वेदों की शाखाएं की बात करें तो वेदों की कई शाखाएं, जिसमें शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है। तो शाकल शाखा किस वेद से रिलेटेड है, आपकी ऋग्वेद से रिलेटेड है। इसके बाद में आपका सामवेद की बात करें, सामवेद जो कि म्यूजिक ओरिजिनेटेड है, म्यूजिक ओरिएंटेड है। तो सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है और संगीत का जनक भी इसको माना जाता है। और सबसे पहले 7 स्वर, जो 7 स्वर हैं आपके सारे गामा पा, तो ये सारे गामा पा जो 7 स्वर हैं सबसे पहले किस में मिलते हैं, आपके सामवेद के अंदर मिलते हैं। ठीक है। गंधर्व वेद सामवेद का क्या है, उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचवीस और तांडेय ये सामवेद के क्या है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कोथुम रामायणीय, ठीक है, रामायणीय और जैमिनीय ये क्या है, सामवेद की शाखाएं हैं आपकी। ठीक है। तो ये तो सामवेद से रिलेटेड हो गया। अब बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी और मंत्रों से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ठीक है। ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है और इसके दो अपने अपने उपभाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाषा में है और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और ब्राह्मण, ठीक है, तैतरेय कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या है, शतपथ है। ठीक है। शुक्ल का क्या आपका शतपथ हो जाएगा। इसके अलावा यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है आपका। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, आपका धनुर्वेद हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद में जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर और सिंचाई के बारे में जानकारी मिलती है आपका। ठीक। इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद, चौथा वेद आता है आपका। अथर्ववेद चौथा और सबसे अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने करी थी। अथर्ववेद के मंत्र जो हैं रोग नाशक हैं, जादू टोना और विवाह गीत से संबंधित हैं। इसका उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद कोई नहीं है, आयुर्वेद को ही अथर्ववेद का उपवेद मान लिया जाता है। अथर्ववेद का कोई आर्णायक ग्रंथ भी नहीं है अपने आप में। और गोत्र शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अथर्ववेद में ही होती है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। इस वेद में सभा और समिति, ये सभा और समिति जो पॉलिटिकल यूनिट थी, जो आगे जाके आपको मिलने वाली है सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में हम देखेंगे इसको। ठीक है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है इसी वेद में। चांदी और गन्ने का सबसे पहले जो उल्लेख है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं सोनक और पेपलाद हैं। ठीक है। अथर्ववेद की शाखाएं क्या हैं, सोनक और पेपलाद होता है आपकी। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन में आप देख सकते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेद के क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी, सामवेद का जैमिनी तांडेय, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरेय, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगर हम उपवेदों की बात करें इसमें, तो उपवेदों में आपके आयुर्वेद आ जाता है, गंधर्व वेद आ जाता है, धनुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये वेदों के उपवेद हो जाते हैं। उपनिषदों में बात करें तो उपनिषदों में आपके टोटल उपनिषद 108 हैं। टोटल उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितने हैं भाई, 108 हैं। इसमें आपका जो ऐतरेय और कौशिकी है ये आपका ऋग्वेद का है। छांदोग्य, जैमिनी और
ये किसका है आपका? सामवेद का है। कठोपनिषद, वृहदरायन और ईशोपनिषद ये किसका है आपका? यजुर्वेद का है। और मुंडको, प्रश्नोपनिषद उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये किसका है आपका? अथर्ववेद का है। मुंडको उपनिषद इसलिए फेमस है क्योंकि आपका सत्यमेव जयते का जो एक स्लोगन है वो आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद में आपके आरनायक। आरनायक ग्रंथ कौन होते हैं? आरनायक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो कि जंगलों में लिखे जाते हैं, उनको हम आरनायक बोलते हैं। तो आरनायक ग्रंथों में ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाएं आरनायक कहलाती है। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरनायकों की संख्या कितनी है? 7 है। ये ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच में एक पुल का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे ऐतरेय, बृहदरायन, कौशिकी और शतपथ। अथर्ववेद का कोई अपना आरनायक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी अपना आरनायक ग्रंथ नहीं है। इसके बाद में उपनिषदों को अगर हम देख लें तो उपनिषदों में आपका आता है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग किसको बोलते हैं? उपनिषद को बोलते हैं। इसलिए और इनको वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग को अंत यानी वेदांत। उपनिषदों में हम दार्शनिक चिंतन मिलते हैं हमें। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। और इसमें 11 सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और इसमें 11 जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको मिल जाते हैं इसमें देखने को। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम आपकी ईशो मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। और ईशोपनिषद से क्या लिया गया है? गीता का निष्काम कर्म। नचिकेता और यम का संवाद आपका कठोपनिषद के अंदर मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद के अंदर मिलता है आपको? तो एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए, ये आपका मिलता है कठोपनिषद के अंदर। और बृहदरायन उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि जो आपका स्लोगन है वो कहाँ मिलता है आपका? बृहदरायन उपनिषद के अंदर मिलता है। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करें आपका तो बृहदरायन उपनिषद में पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की गई है। पुनर्जन्म क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी आपका बृहदरायन उपनिषद के अंदर ही मिलता है। श्वेतांबर जो शाखा है, ये श्वेतांबर शाखा आपके जैन धर्म की शाखा है। और उपनिषद में सबसे पहले आपका श्वेतास्वर श्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। भक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म से रिलेटेड सबसे पहले किस वेद के अंदर बताई गई? एग्जाम में आ जाता है। तो जैन धर्म से रिलेटेड सबसे पहली बात आपका ऋग्वेद के अंदर बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका वेदांग, वेदांग आ जाता है। वेदांग का मूल अर्थ क्या है? अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांगों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग में जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये आपके वेदांग के मतलब वेदांगों के भाग हो जाते हैं। इसके बाद में आपके आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में आपका आता है धर्मशास्त्र और पुराण ये आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। स्मृति ग्रंथ क्या है आपके? हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। मनुस्मृति इसमें काफी फेमस है। दूसरा याज्ञवल्क्य, तीसरा महाभारत। ठीक है, तो ये आपके स्मृति ग्रंथों के हिस्सा हैं। याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति और महाभारत ये आपके स्मृति ग्रंथों के हिस्सा हो जाते हैं। ये इसमें कुल पर्व कितने हैं? 18 हैं। महाभारत के अंदर कितने पर्व हैं आपके? 18 हैं। और इसमें केवल 8,800 श्लोक हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? जय संहिता है। आपका महाभारत का जो नाम है वो क्या है? जय संहिता भी है। ठीक है, और 8,800 से श्लोक बढ़ के कितने हो गए हैं? 24,000 श्लोक हो गए। और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महाभारत है इसके अंदर ही भारत जो है अपने नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और बाद में इसके जो श्लोक हैं वो बढ़कर कितने हो गए? 24,000 से 1,00,000 हो गए। ठीक है, इसके बाद में रामायण। रामायण जो है इसकी रचना वाल्मीकि ने करी। रामायण की रचना किसने करी? वाल्मीकि ने करी। स्टार्टिंग में 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 श्लोक हुए, फिर 24,000 श्लोक हो गए। तो आपके जो स्मृति ग्रंथ है उसमें रामायण और आपका महाभारत आता है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत किसका हिस्सा है? आपके स्मृतियों का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है आपकी। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे फेमस पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण ये पुराण आ जाते हैं आपके। इसके अलावा विष्णु के 10 अवतारों का जो विवरण है वो आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। और सब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। इसके बाद में अगर सूत्रों की बात करें तो 4 प्रकार के सूत्र होते हैं हिंदू धर्म में, जिसमें गृह सूत्र, स्रोत सूत्र,
धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र ये आ जाते हैं। तो इसमें गृह सूत्र में क्या होता है आपका, जो घर से रिलेटेड पारिवारिक चीजों से रिलेटेड होते हैं उसको गृह सूत्र बोलते हैं। स्रोत सूत्र में क्या आ जाता है आपका, जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यज्ञ होते हैं राजा के द्वारा जो किया जाता है उनको स्रोत सूत्र होते हैं। धर्म सूत्र में आपकी धर्म संबंधी क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और सुलभ सूत्र में क्या मिलते हैं, जो यज्ञ वेदी होती है, ठीक है, और जिसमें ज्यामिति या गणित का अध्ययन किया जाता है, वो आपका सुलभ सूत्र का एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका सुलभ सूत्र का एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में वेद, वेद क्या है, तो वेद पद को वैदिक पद को ऋचा, गद गद को यजुष और गे पद को साम कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मता कहा गया था। विस्मता मतलब कर लेने वाला स्वामी। और मत्स्य पुराण में सातवाहन, मत्स्य पुराण जो है आपका किस वंश से रिलेटेड है, मत्स्य पुराण में आपका सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। और विष्णु पुराण जो है आपका, ये इसमें किस वंश के बारे में बताया गया है, तो विष्णु पुराण के अंदर किस वंश के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है, तो वो मिल जाती है आपको मौर्य वंश में। और वायु पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक होता है आपका वेदत्रयी, वेदत्रयी में 3 वेद आपके आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो वेदत्रयी के 3 वेद कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है आपका। इसके बाद आता है प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, ये 3 आते हैं। प्रस्थान सूत्र में कितने जो आते हैं आपके त्रयी में, 3 आते हैं, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। इसके बाद में आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है आपका ऋग्वैदिक काल या अर्ली प्रारंभिक वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल। इनका दोनों का जो समय है, अगर मैं कंप्लीट वैदिक सभ्यता के समय की बात करूं आपकी, तो वैदिक सभ्यता का जो समय है आपका, वो कहाँ से 1500 बीसी से लेकर आपका चलेगा 600 बीसी तक का। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 1500 से 600 बीसी तक का समय चलता है आपका। और स्टार्टिंग का जो समय है 1500 से 1000 बीसी का समय, ये आपका ऋग्वैदिक काल है, क्योंकि इसी समय में ऋग्वेद लिखा भी गया था। इसको प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। आर्य सबसे पहले इसी समय में भारत में एंटर करते हैं। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों का मत एक नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर क्या बोलते हैं, मैक्स मूलर बोलते हैं कि ये जो आए हैं ये कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं आपका। ठीक है, और अलग अलग लोग अपने अलग अलग जो है ना विचार देते हैं कि कौन कहाँ से आया है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसमें एक तो मैक्स मूलर का देख लेते हैं। मैक्स मूलर कहाँ से बताते हैं, मध्य एशिया से बताते हैं। भाई हमारे एक इंडियन रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ये कहाँ से बताते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से बताते हैं कि कहाँ से आए हैं, जो आर्य आए हैं आपके कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। पर हम नॉर्मली इसको जो मिडिल ईस्ट है आपका, जो मिडिल एशिया है वहां से ही मानते हैं। ठीक है, मध्य एशिया से। आर्यों का जो विस्तार था आपका हिमालय से लेकर यमुना नदी के समानांतर तक। ठीक है, और इधर यमुना नदी से लेकर अफगानिस्तान तक, यानी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का जो हिस्सा है ये कि इस तरीके से आर्य फैले हुए थे। तो ऋग्वेद ऋग्वेद के नदी सूक्त जो है 10वां मंडल जो है, इसमें आपके नदियों का वर्णन मिलता है, 21 नदियों का वर्णन मिलता है। नहीं, इससे पता चलता है कि आर्य जो है ना धीरे धीरे आपका गंगा यमुना दोआब तक फैल गए थे, वहां तक विस्तार हो गया था उनका। ठीक है, गंगा यमुना के दोआब तक विस्तार हो चुका था उनका। ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं आपकी, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको कुछ नदियां जानने को मिलती हैं। जैसे कि सिंधु, सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु है और पुराना नाम भी सिंधु था। वर्तमान नाम चिनाब, चिनाब का पुराना नाम क्या है आपका, असीकनी। ठीक है, क्या है, असीकनी है। सतलज जो है आपका, सतलज का पुराना नाम क्या है, शतुद्री। व्यास का पुराना नाम आपका विपाशा है। झेलम का पुराना नाम आपका वित्तसता है। घग्गर का पुराना नाम सरस्वती या दृष्टिवती है। और रावी का पुराना नाम आपका क्या है, परूषणी है। ठीक है, इसके बाद में अफगानिस्तान की कुछ नदियां उस समय जो कि भारत का हिस्सा हुआ करती थी, जैसे कुंभा, कुंभा नदी काबुल से आती है। सुवास्तु नदी सुवात से आती है। कुरमू नदी कुरम, कुरम से आती है। और गोमती गोमल से आती है। ठीक है, तो ये क्या है, गोमल रिवर भी जो है कहाँ से आपका ये आ जाता है नाम, तो ये आपकी अफगानिस्तानी रिवर है। ठीक है भाई, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी नदी है, जिसका उल्लेख कई बार किया गया है इसमें। और इसे हिरनयानी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हिरनयानी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी सबसे फेमस नदी है आपकी सरस्वती। पहली नदी है आपकी इंडस यानी सिंधु, दूसरी आपकी सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिणी अफगानिस्तान में आधुनिक हेलमंद नदी
के बारे में मतलब बातों से पता लगता है कि आधुनिक हेलमंद नदी जो है आज की डेट की सरस्वती नदी। सप्त सिंधु प्रदेश जो है आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। तो आर्य जहां पर आकर बसे, तो अगर भारत को आप देखेंगे तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, इस तरीके से दिखता है आपको। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर, तो ये वाला जो इलाका है जो ये इधर ये इधर आपका गंगा आ गया, इधर आपकी यमुना आ गई, तो ये जो इलाका बना तो इसको बोला गया सप्त सिंधु। जहाँ पर सप्त सिंधु मतलब सिंधु के आसपास का इलाका, सिंधु के आसपास का इलाका जो है आपका कौन कौन सा है, जैसे कि जहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी के उसकी जो दिशाएं हैं उस तरीके से काम करती हैं। जैसे ये आपकी सिंधु नदी होगी, फिर ये आपकी झेलम हो गई, फिर ये आपकी चेनाब हो गई, फिर ये आपकी रावी हो गई, फिर ये आपकी सतलुज हो गई, और ये आपकी व्यास हो गई, ठीक है। इस तरीके से सारी रिवर जो है एक आके मर्ज हो जाती हैं, फिर यहाँ के मर्ज हो जाती हैं। तो ये वाला जो इलाका बना, ये क्या बना, सप्त सिंधु। 7 नदियों 5 नदी है, 2 नदियां ऊपर अफगानिस्तान से आती हैं। तो ये इलाका बना आपका सप्त सिंधु, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें सप्त सिंधु के बाद में 5 सहायक नदियों के बाद में मध्य देश में आपका हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा मध्य देश कहलाता है। और ब्रह्म ऋषि देश जो है गंगा यमुना के बीच का दोआब कहलाता है। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है ब्रह्म ऋषि देश किसको बोलते हैं, तो ब्रह्म ऋषि देश जो है आपका गंगा यमुना का जो दोआब है उस वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद में वर्णित दस्यु। दस्यु कौन थे, लुटेरे, जो कि पायरेट्स जिसको बोलते हैं जल, ठीक है। तो लुटेरों को बोलते थे दस्यु। तो ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे, और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाया। और यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार जो आर्य आए, तो आर्यों का सामना भारत में जिनसे हुआ वो दस्यु कहलाए, उनको दस्यु कहा जाता है। पर आप देखते हैं कि जब आर्य भारत में अटैक करते हैं तो उस समय ना हड़प्पा संस्कृति का जो एक तरह से डिफॉलिंग वाला पीरियड चला हुआ था। तो हो सकता है कि आर्यों के अनुसार जो हड़प्पा वासी थे वो दस्यु कहलाए उनके अनुसार, ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार आता है, परंतु दास हत्या का उल्लेख एक बार भी नहीं आता है, ठीक है भाई। परंपरा के अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे स्टार्टिंग में, ठीक है, जिन्हें पंचजन भी कहा जाता है। आर्यों के स्टार्टिंग में कितने कबीले थे, 5 कबीले, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंचजन कहा जाता है, ठीक है भाई। इसमें भरत त्रस्तु आर्यों के शासक वंश से आपके भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परूशनी नदी जो है आपकी, वहां पर लड़ाई होती है, 10 राजन युद्ध होता है आपका, ठीक है। झेलम, इसको हम परूशनी नदी जो आपका आपका जो प्राचीन नदी परूशनी है, और अभी उसका नया नाम क्या है, परूशनी का नया नाम क्या हो जाएगा आपका, रावी नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रावी। तो रावी नदी के किनारे 10 राजन वॉर होता है, 10 राजन की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में भरत और ट्राइब, 2 ट्राइब आमने सामने होती हैं, जिसमें भरत ट्राइब जो होती है, ठीक है, भरत ट्राइब और कुरु ट्राइब, तो इसमें भरत ट्राइब जो होती है वो हरा देती है कुरु ट्राइब को। और हराने के बाद में जो वो इलाका होता है सप्त सिंधु वाला, वो भरत ट्राइब के अंडर में आ जाता है, तो उसको वो इलाका जो होता है वो आपका भारत कहलाता है, ठीक है, सप्त सिंधु वाला। इसके बाद में इन लोगों की ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति किस तरीके से थी, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों की सामाजिक स्थितियों में जो स्त्रियां थी वो सभा और समिति में भाग लेती थी, पति के साथ यज्ञ में आहुति देती थी, यानी कह सकते हैं इक्वालिटी पर बेस्ड था सब कुछ। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, प्रदा प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं मिलता है यहाँ पर। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन भी यहाँ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आमजू, आमजू क्या होती है, आजीवन विवाह अविवाहित रहने वाली स्त्री को आमजू कहते हैं, जो कि ऋग्वेद में ये नाम मिलता है सुनने को। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी। आज की डेट में वर्तमान समय में अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है, जन्म पर, परंतु ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्र होते हैं, वास, अधिवास और नीवी। वास क्या होता है आपका, वास होता है मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, वास कहलाता है। चादर और ओढ़नी की तरह जो वस्त्र होता है अधिवास कहते हैं। और नीवी क्या होता है आपका, कमर के नीचे वाला वस्त्र नीवी होता है। ऋग्वेद में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। तो इसमें जौ का फसल का जो उल्लेख है ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में जौ शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। नमक व मछली का जो उल्लेख है
नमक और मछली का उल्लेख इस काल में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में नमक और मछली का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र व जन मूलक संबंध था आपका, ठीक है, गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था का जिक्र सबसे पहले किस वेद में किया जाता है? तो एग्जाम में आप बताएंगे आंसर, गोत्र व्यवस्था का जिक्र सबसे पहले आपका अथर्ववेद में किया जाता है, ठीक है भाई। समाज जो था ऋग्वेदिक कालीन पितृ सत्तात्मक था और सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। परिवार को क्या बोलते थे? कुल बोला करते थे। तो कुल का हेड कुलपति होता था या कुलप होता था। कुल का हेड कुलपति या कुलप, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक जीवन, ऋग्वेदिक आर्यों का आर्थिक जीवन किस तरीके से काम कर रहा था? तो ऋग्वेदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। तो आर्य किस टाइप, आर्यों का प्राइमरी वर्क क्या हुआ होता था? प्राइमरी बिजनेस उनका पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था, तथा कृषि। सेकंड नंबर पर कृषि आता था। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद जो आपका ऋग्वेद है वेद, उसके अंदर गाय शब्द का उल्लेख 176 टाइम 176 बार किया गया है। इसके अलावा अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से होती है, जैसे गोहना जिसको अतिथि बोलते हैं, गोमत धनी व्यक्ति, गोधुली संध्या का समय, अघन्या नए मारी जाने वाली, और गविष्टि, गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण, ठीक है। तो ये शब्द गाय से ही निकल के आए हैं आपके। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा कुल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार और आदि शिल्पियों का उल्लेख सुनने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक शब्द आपके सामने आता है आयस। आयस क्या है? तांबे व कांसे को आयस बोला करते थे। अगर राजनीतिक स्थिति की बात करूं मैं, तो राजनीतिक स्थिति में ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। यानी आर्यों में ऋग्वेदिक आर्य थे, उनमें वो कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है। और कबीलों का हेड कौन होता था? राजन या राजा हुआ करता था। अनेक कुल कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, ठीक है। सॉरी, जो आपका एक तरीके से कबीला होता था, तो कबीले बटे होते थे कुल में, जिसका प्रधान क्या होता था? कुलप होता था। कुलप जो बनता था वो कई सारे ग्रामों से मिलकर बनता था। गांव का हेड ग्रामीणी होता था आपका, ठीक है। गांव का हेड क्या होता था आपका? ग्रामीणी होता था। और अनेक गांव मिलकर क्या बनाते थे? विष बनाते थे। विष यानी विषयापति। और विषयापति विषु, विषु का हेड विषयापति होता था। और अनेक विष मिलकर जन जन बनाते थे। जन यानी इसका हेड राजन होता था आपका। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र व राज्य या महाजनपद या जनपद वाला सीन उस समय अस्तित्व में नहीं आया था, ठीक है। तो लोग क्या होते थे? कबीले के हिस्सा हुआ करते थे। ऋग्वेद में जन शब्द जो है उसका उल्लेख 275 यानी 275 बार हुआ है, और जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है, ठीक है। ऋग्वेदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक धार्मिक कार्य देखते थे। जिसमें सभा और समिति जो थे, ये आपके राजा जो थे ना, राजा राजन, उसको चुनने में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। सभा और समिति का एक तरीके से कह सकते हैं ये चुनाव आयोग की तरह काम करते थे, और लोकसभा और राज्यसभा की तरह ये राजा को शासन चलाने में उसकी मदद किया करते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इतना समर्थन पाने के लिए उनसे बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर है आपका। दैनिक प्रशासन में राजा की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र आपके उदार किस्म के व्यक्ति थे। सेनानी, ग्रामीणी, वज्रपति ये उस समय के सेना के अधिकारियों में गिने जाते थे। अगर ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन की बात करें, तो वैदिक ग्रंथों में 33 देवी देवताओं को, जैसे हम कहते हैं ना 33 कोटि, तो 33,000 देवी देवता नहीं है भारत में, अंदर क्या है? 33 देवी देवताएं हैं, ठीक है। और ये ऋग्वेद के अंदर वैदिक ग्रंथों में बात की भी गई है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाले भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इंद्र का जिक्र 250 बार आया है इसमें, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, इन्हें बादल का देवता या ठंडर का देवता भी बोला जाता है। इसके बाद में ऋग्वेद देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का आता है। 250 बार अग्नि का जिक्र किया गया है, ठीक है। अग्नि का जिक्र जो है 250 बार किया गया। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके वरुण देव, जिनका जिक्र जो है 176 टाइम्स यानी 176 बार किया गया है। इसके बाद में ऋग्वेद के कुछ और देवता, जैसे कि आपके सोम आ गए, मारुत आ गए, उषा आ गए, पूषण आ गए, अर्ना अर्न्यानी आ गए या अर्नायक आ गए, ठीक है, और धो आ गए।
तो अरनायक क्या है, जंगल की देवी है, ठीक है, अरनायनी। दो क्या है, आकाश के देवता हैं आपके। उषा क्या है, प्रगति और उत्थान की देवी है आपकी। यानी आपके अरनायनी, पूषण, सॉरी अरनायनी और उषा, ये फीमेल देवता हो गई आपकी, और बाकी आपके मेल देवता हो गए। पूषण जो है ये पशुओं के देवता हैं, पर उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे फिर आगे जाके, ठीक है भाई। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल आपका स्टार्ट होता है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है आपका वो है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भौगोलिक सीमा, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार जो है हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बिहार तक फैल चुका था, ठीक है। यानी गंगा यमुना दोआब पर इनका कब्जा हो चुका था एक तरीके से, वहां तक ये फैल चुके थे गंगा यमुना दोआब तक। तो इनका सामाजिक संगठन, उत्तर वैदिक काल के लोगों को सामाजिक संगठन की बात करें तो ये 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर क्या हो गया था, अब जन्म हो गया था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। इसके अलावा चारों आश्रम आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का जिक्र यहाँ पर मिलता है। और किस उपनिषद में मिलता है, जाबलो उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार क्या होता है आपका, जनेऊधारी सिस्टम होता है, जो कि नॉर्मली आप ब्राह्मणों के अंदर देखते हैं, पर जनेऊ सिस्टम जो है ना ऋग्वैदिक काल में सभी का होता था। पर उत्तर वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार है ये आपका सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यों में रह गया था, स्त्री और शूद्रों में खत्म हो चुका था आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है आपकी, अथर्ववेद के अंदर की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। ऐतरेय जो तैतरीय आरनायक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया है, शूद्र के समान। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो अर्धांगिनी पत्नी को कहाँ कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर। विदुषी महिलाओं में जो आपकी विदुषी महिलाएं, जो विद्वान महिलाएं थी, उनमें जो आपके उत्तर वैदिक काल में उसमें मैत्रेय, गार्गी, सलवा, काव्यायनी और वनवा ये नाम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्त्रियों का सभा और समिति में भाग लेना बंद हो चुका था, जो कि ऋग्वैदिक काल में आते थे। इसके अलावा जो स्त्रियां पवित्र नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था, ठीक है। जो पवित्र नहीं रहती थी उनको पवित्र किया जाता था एक तरीके से। इसके अलावा आर्थिक जीवन की बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो आर्यों के आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, कृषि था। और ऋग्वैदिक काल के आर्यों का व्यवस्था, जो आपकी अर्थव्यवस्था था, उसका प्रमुख आधार पशुपालन था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे चावल, ठीक है, उड़द, जौ और गेहूं यानी गोधूम। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी लोगों को हो गई थी, जिससे खेती करना आसान हो गया था लोगों को। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप, यानी कृष्ण अयस्क यानी लोहा और लोह अयस्क यानी तांबा का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, काला, लाल, ठीक है। 4 मृदभांड, काला, लाल आपका, इसके बाद में काली पोलिशदार और चित्रित धूसर और लाल मृदभांड ये आ जाते थे, ठीक है। इसके अलावा 1000 ईसा पूर्व में लोहा सबसे पहले कहां पर मिला है, कर्नाटक के धारवाड़ की चट्टानों में मिला है। इसी समय पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। सर्वाधिक लोह औजार जो है आपका अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो चुके थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विधत लगभग समाप्त हो चुके थे, जो कबीले थे आपके, ठीक है। सभा और समिति का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो चुका था। कबीलों ने जनपद का रूप ले लिया था। भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना करी, ठीक है। और आगे जाकर आपके पांचाल जनपद की भी स्थापना हुई। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के राजाओं को विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसे अगर कोई राजा उत्तर का रहने वाला है तो उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण के राजा को भोज और पूर्व के राजा को सम्राट व पश्चिम के राजा को स्वैराट कहा जाता था, ठीक है। मध्य देश का रहने वाला जो राजा होता था उसको राजा ही कहते थे। राजा का पंश जो है ना अब अनुवांशिक हो गया था, यानी आपको एक तरीके से कहते हैं वंश के आधार पर हो गया था, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं था। और ज्येष्ठ पुत्र जो होता था उसको ही राजा बनाया जाता था युवराज के बाद। इसके बाद में संग्रहिता, गोवी कर्तन जैसे अधिकारी अस्तित्व में आए, ठीक है। राजाओं का प्रभाव यज्ञों के द्वारा होने लगा, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। 3 यज्ञ काफी फेमस हैं।
राजसूय यज्ञ में होता है राज्याभिषेक। अश्वमेध यज्ञ में होता है आपका, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है आपका, साम्राज्य विस्तार होता है। और रथ दौड़ जो होती है आपके, वो वाजपेयी यज्ञ के दौरान होती है। ठीक है, रथ दौड़ किस में होती है, वाजपेयी यज्ञ के दौरान होती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म जो है वह कर्म कांड पर आधारित था। और इस काल में प्रजापति यानी ब्रह्मा, शिव यानी रुद्र और नारायण यानी विष्णु जैसे देवता अपने अस्तित्व में आ गए थे। और जो आपके इंद्र, अग्नि और वरुण देव थे, ये सेकेंडरी हो गए थे। और प्रजापति, शिव और नारायण ये आपके प्राइमरी देवता हो गए थे। इसके अलावा पूषण, पूषण जो कि आपके जानवरों के देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए थे। गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगे थे। पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, इसके बाद में देव यज्ञ जो देवताओं के लिए किया जाता है, पितृ यज्ञ जो पितरों के लिए किया जाता है, अतिथि यज्ञ जो अतिथियों के लिए किया जाता है, और भूत यज्ञ जो समस्त जीवों की कृतज्ञता उनके निवारण के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक आता है आपका जाबलो उपनिषद। जाबलो उपनिषद जो है, इसमें 4 आश्रम का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। और एक आता है आपका संड दर्शन। संड दर्शन जो है, इनमें कई प्रकार के दर्शन होते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन को किसने लिखा है, कपिल मुनि ने। योग दर्शन को पतंजलि ने। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने। वैशेषिक को कनाद मुनि ने। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने। और तो उत्तर मीमांसा को वादरायण ने लिखा है आपका। ठीक है, इसके अलावा 16 संस्कारों की बात करें तो आपका जो सनातन धर्म है, इसके अंदर 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है। 16 संस्कारों में आपके जैसे गर्भाधान, पुष्पवन, ठीक है, सीमांतोन्नयन, इसके बाद में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, विदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, इसका समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 आपके संस्कार यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें उपनयन संस्कार का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपनयन संस्कार शूद्रों और महिलाओं को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार 8, यानी ब्राह्मण के बच्चे का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय के बच्चे का उपनयन संस्कार 11 वर्ष में, और वैश्य के बच्चे का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था। ठीक है भाई। और एक शब्द आता है इसमें द्विज। तो द्विज का मतलब क्या होता है जो 2 बार जन्म ले, उसको बोलते हैं द्विज। तो द्विज जो है किस वर्ण के लिए यूज होता है, तो द्विज यूज होता है आपका वैश्य के लिए। वैश्य को क्या बोला जाता है, द्विज बोला जाता है, यानी जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके विवाह आते हैं। विवाह में 2 तरीके के विवाह आप देखते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में जो पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला छोटे वर्ण की हो, निम्न वर्ण की हो, तो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में होता है जो पुरुष छोटे वर्ण का होता है और महिला बड़े वर्ण की होती है। इसके बाद में गृह सूत्रों के अनुसार जो आपके कुछ विवाह के अलग अलग रूप भी बताए गए हैं। तो अलग अलग रूपों में सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह माना जाता है, जिसमें एक तरीके से भगवान की उपस्थिति है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक आता है आपका दैव विवाह। दैव विवाह जो है यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जो होते हैं उसकी पुत्री से विवाह करना देव विवाह कहलाता है आपका। इसके अलावा आर्य विवाह। आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता है, यानी जहां पर गाय, कन्या के बदले गाय दी जाती है, ठीक है, विवाह में, वो आपका आर्य विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या का पिता वर को वचन देता है। ठीक है। असुर विवाह। असुर विवाह में होता है कि कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, मूल्य चुकाकर कन्या का विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह होता है आपका प्रेम विवाह। प्रेम विवाह करना आपका गंधर्व विवाह कहलाता है। ठीक है, माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती इसमें। राक्षस विवाह क्या होता है, तो वधु जो होती है ना, बहू जो आपकी लड़की होती है, लड़की का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह करना आपका क्या हो जाता है, आपका राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है। और प्रेम विवाह क्या होता है आपका, गंधर्व विवाह कहलाता है। इसके बाद में एक होता है आपका पैशाचिक विवाह। पैशाचिक विवाह क्या होता है, जब जबरदस्ती जो लड़की के साथ जबरदस्ती किया जाता है, ठीक है, तो उसकी मर्जी के बगैर उसको पैशाच विवाह किया जाता है। ये जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह कहलाता है आपका। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की कुछ शाखाएं हैं, जैसे पिता। पिता शब्द ऋग्वेद में 335 बार आया है। इंद्र शब्द 250 बार आया है। अग्नि 200 बार आया है। गाय 176 बार आया है। विष 170 बार आया है। सोम देवता 144 बार आए हैं आपके।
विष्णु भगवान का 100 बार जिक्र किया गया है, वरुण का 30 बार जिक्र किया गया है, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, रुद्र का 3 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, सिंधु नदी सर्वाधिक बार किया गया है, और कृषि 33 बार, और जन शब्द जो है, ठीक है, जन यानी कबीले का 275 बार जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख रत्नी, ऋग्वेद के अंदर प्रमुख रत्नी जो कि शासन चलाने में राजा की मदद किया करते थे, तो इन प्रमुख रत्नियों में नाम आते हैं आपके सेनानी। सेनानी यानी सेनापति, ग्रामीण यानी गांव का मुखिया, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, भागदू यानी कर संग्राहक, सूत यानी रथ सेना का नायक, गोविकर्तन गवाध्यक्ष या वनपाल, ठीक है। वनपाल यानी जो वन का वो होता था अधिकारी, उसको वनपाल बोलते थे, ठीक है भाई। इसके बाद में अक्षवाप यानी आय व्यय करने वाला यानी अकाउंटेंट, पालागल विदूषक का पूर्वज, ठीक है। महिषी रानी को बोलते थे और तक्षण बढ़ाई को बोला करते थे। वहीं कुछ आपके कृषि संबंधी कुछ आपके प्राचीन नाम है, जैसे कि हल को क्या बोलते थे, लांगल, बैल को वृक बोलते थे, जुते हुए खेत को उर्वरा, हल से बनी हुई नालियां सीता कहलाती थी, कुएं को अवट बोलते थे, बादल को पर्जन्य, बैलगाड़ी अनस कहलाती थी, और हलवाहा कीनास कहलाता था आपका, ठीक है। हलवा क्या कहलाता था आपका, कीनास कहलाया करता था। इसके बाद में वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्वाचीन में, यानी वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि 2 तीर्थंकर आपके जैन धर्म के, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। अस्तोमा सदगमया का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया जाता है आपका। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ आपका कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद आपका छांदोग्य और बृहदारण्यक है। पहले 3 आश्रम में बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ आता है, और श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख जो है छांदोग्य जो आपका उपनिषद है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चारों आश्रम का सबसे पहले उल्लेख आपका जाबलोप उपनिषद के अंदर मिलता है। पुनर्जन्म का सबसे पहला उल्लेख आपका शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसके अंदर मिलता है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है आपका, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल सर्वप्रथम देवता इंद्र है, उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रथम देवता प्रजापति है, राजशिव यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद में ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली धातु अयस यानी कांसा और तांबा थी। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है आपकी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती है। चारों वर्णों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है आपका। याज्ञवल्क्य स्मृति बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है आपका ये बृहदारण्यक के अंदर मिलता है। इसके अलावा वैसे शब्द का उल्लेख सबसे पहले वाजस्नेयी संहिता के अंदर है। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र भगवान को यानी शिव को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, तो कृषि की जानकारी ऋग्वेद के 4थे मंडल में आपको मिल जाती है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय दर्शन है आपके, तो दर्शन से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे जैन धर्म आपका बात करें तो जैन धर्म जो है दर्शन और आपका धर्म, तो इन धर्मों में सबसे पहले आता है आपका जैन धर्म, फिर आता है आपका बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म जो है इसके अंदर तीर्थंकर मिलते हैं, कितने क्या मिलते हैं इनको, तीर्थंकर। तो जैन धर्म के फाउंडर कौन है आपके, ऋषभदेव हैं, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। और 23 तीर्थंकरों में आपके ऋषभदेव पहले हैं, और 24वें जो आपके तीर्थंकर है वो आपके महावीर स्वामी। आपके जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं वो आपके पहले, दूसरे, ठीक है। उसके बाद में पहले हो गए, दूसरे अजीतनाथ हो गए आपके, अजीतनाथ आपके इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद में 5वें सुमितनाथ के बारे में जानकारी की पूछी जाती है, पद्म प्रभु के बारे में पूछी जाती है। और आपके 23वें हैं, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें आपके महावीर स्वामी। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपके जैन धर्म के तीर्थंकरों से रिलेटेड हैं, और एग्जाम में कई बार इनके नाम पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तीर्थंकरों से तात्पर्य क्या है, तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो अन्यों को क्या दिखाए, मार्ग दिखाए, सही का मार्ग दिखाए, वो तीर्थंकर कहलाते हैं।
तो इसमें सभी तीर्थंकरों में जो 24वें तीर्थंकर है आपके महावीर स्वामी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली के पास में होता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और ये ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से रिलेटेड है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम इनका यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और इनकी जो बेटी है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी का विवाह किससे हुआ था, जमाली से हुआ था आपका। और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने अपना घर कब छोड़ा, किस उम्र में छोड़ा था, 30 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था, ठीक है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या यानी 42 वर्ष की उम्र में जाकर इनको क्या मिला, ज्ञान मिला, केवल्य मिला। तो केवल्य जो शब्द है ये ज्ञान प्राप्ति को लेकर है और ये आपका जैन धर्म में आता है, ठीक है। और त्रिजुपल्लिका नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला था। त्रिजुपल्लिका नदी के किनारे जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको साल ट्री या साल का वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और जब इनको केवल्य मिल गया तो ये क्या कहलाए, जिन कहलाए। जिन यानी विजेता कहलाए। इनको मानने वाले लोग जैन कहलाए और इन्होंने जिस धर्म को आगे बढ़ाया वो जैनिज्म कहलाया आपका, ठीक है। महावीर सहित जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हो गए हैं आपके। महावीर के अन्य नाम में जो आपका निग्रंथ, अहर्त, केविलिन और नाथपुत ये आ जाते हैं आपके। महावीर का निधन जो है 72 वर्ष की उम्र में होता है। महावीर की डेथ ना आपके 72 ईयर्स की एज में हो जाती है। और जो इस समय होता है ना महावीर का, जब इनकी डेथ होती है तो 468 बीसी के आसपास होता है। और ये पावोपुरी जो है आपकी राजगृह के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने एक तरीके से ये इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन, इनकी लाइफ से रिलेटेड इन्होंने टीचिंग्स क्या क्या दी। जब तक ये जिंदा रहे तो इन्होंने जैन धर्म से रिलेटेड क्या क्या टीचिंग्स दी हैं। तो टीचिंग्स में सबसे पहले आते हैं इनके 5 महाव्रत आ जाते हैं। 5 महाव्रत में आपका अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य यानी झूठ ना बोलना, अस्थेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ठीक है। तो पहले 4 महाव्रत जो हैं आपके, पहले 4 महाव्रत जो हैं आपके, वो आपके पारसनाथ ने दिए हैं। पहले 4 महाव्रत जो हैं आपके ये वाले, ये किसने दिए हैं, ये पारसनाथ ने दिए हैं, ठीक है। और जो 5वां महाव्रत है आपका ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया है आपका, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। 5वां महाव्रत किसके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है आपका 5वां महाव्रत, ठीक है। इसके बाद में बात करें आपका त्रिरत्ना। त्रिरत्ना जो कंसेप्ट है ये आपका बौद्ध और जैन दोनों में मिलेगा। तो त्रिरत्ना में आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन, आचरण, ये त्रिरत्न का कंसेप्ट आपका जैन धर्म के अंदर मिलता है। इसके अलावा जैन धर्म में स्यादवाद और संलेखना, ठीक है। स्यादवाद और संलेखना 2 सिस्टम आपको मिलेंगे। स्यादवाद जो है आपका जैन धर्म के अनुसार, स्यादवाद जीवन जीने का तरीका बताता है, किस तरीके से आप मतलब जीवन जी सकते हैं, ठीक है, साधारण तरीके से। एक होता है आपका इसमें संलेखना सिस्टम। संलेखना विधि जो होती है, अगर जैन धर्म आप मानते हैं और आपको अगर अपने जीवन से मोह उठ गया है, अगर आपको जीने की इच्छा नहीं है, तो आप अपना खाना पीना छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका निराहार और निर्जल रहकर अपने प्राणों को त्यागना ही आपका असल लेखना सिस्टम कहलाता है। और आपका जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति का इस्तेमाल करके अपने प्राणों को क्या करा था, त्याग दिया था, ठीक है भाई। तो आगे जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद में हम देखें तो जैन धर्म के अंदर देवताओं के जो अस्तित्व है, इसके अस्तित्व को एक्सेप्ट किया गया है, इसके प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया गया है। पर जो जिन है, जिन मीन्स जो महावीर स्वामी है उनको उनसे नीचे रखा है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है आपकी जैन धर्म के अनुसार, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म जो है आपका, पूर्व जन्म में अर्जित जो पुण्य है और जो पाप है उनके अनुसार ही आपको किसी जन्म का उच्च या निम्न कुल होना तय होता है। अगर आपने पुराने जन्म में आपने अच्छे काम नहीं करे तो आपके निम्न, एक तरीके से निम्न कुल में आप पैदा होंगे, और जो ऊंचे वर्ण में आप अच्छे काम करे हैं तो आप ऊंचे कुल में पैदा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था के बारे में आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा जैन केवल्य यानी ज्ञान होता है आपका, नॉलेज होता है। तो केवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने पहला उपदेश अपना कहाँ पे दिया, राजगृह में दिया, ठीक है। कहाँ दिया, राजगृह में दिया। विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर आकर, ठीक है। यानी आप प्लेस याद रखिएगा, राजगृह।
इसके अलावा जमाली जो थे आपके महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी थे, और जमाली जो है उनके जमाई भी थे, और जो उनकी बेटी थी प्रियदर्शनी उनके पति। ठीक है। इसके अलावा महावीर की जो पहली महिला भिक्षुनी बनी थी वो कौन बनी थी? चंदना। चंदना कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, वो महिला उनकी वो बनी थी, पहली भिक्षुनी बनी थी। ठीक है। और महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? गणधर। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना करी। ठीक है। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा थी आपकी प्राकृत। ठीक है, क्या थी? प्राकृत थी। इसके अलावा आनंद, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोल्य, ये कौन थे? जैन धर्म में जो आपके महावीर स्वामी थे उनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, आनंद, सुरदेव, कामदेव और कुंडकोल्य। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। तो जैन संघ का अध्यक्ष जो है और महावीर स्वामी के बाद, उनकी डेथ के बाद में कौन बना? तो सुधर्मन बना। ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी महावीर के अनुयायी, और जो महावीर को मानते भी थे, जैन धर्म को मानते भी थे और शासक भी थे, जैसे लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट राजा थे, खारवेल जो कि कलिंग नरेश थे, चंड प्रदोत जो कि अवंती नरेश थे, और दधिवाहन जो कि चंपा नरेश थे। ये लोग जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। ये और महावीर के अनुयायी भी थे। कह सकते हैं कि ये महावीर के कंटेम्परेरी यानी उनके समकालीन भी हुआ करते थे। जैन धर्म के विभाजन की बात करें तो जैन धर्म मगध में 12 वर्षों का एक अकाल पड़ता है, बहुत लंबा अकाल पड़ता है। इस अकाल के कारण जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ यानी श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं, और एक हिस्सा स्थूल भद्र के साथ में ऊपरी मगध में रुक जाता है। और जब 12 वर्षों के बाद में अकाल खत्म हो जाता है, जब भद्रबाहु ऊपर आते हैं 12 वर्षों के बाद में, तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में वैचारिक मतभेद होता है। इस वैचारिक मतभेद का कारण था कि जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड होना यानी पहला हिस्सा जो जैन धर्म का कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है पहला हिस्सा दिगंबर। दिगंबर वो लोग होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, और दूसरा हिस्सा जो कि स्थूल भद्रा की लीडरशिप में था वो आपका श्वेतांबर कहलाता है। ठीक है, वो दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका? वो आपका श्वेतांबर कहलाता है। एक दिगंबर कहलाता है, एक आपका श्वेतांबर कहलाता है। इसके बाद में बात करें जैन धर्म की कुछ संगतियां हैं, जिसमें दो संगति काफी फेमस है आपकी। पहली संगति जो है 300 ईसा पूर्व 300 बीसी में होती है, और इसी काउंसिल के समय जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्रा थे, स्थान पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हुई थी, और जैन धर्म परिणाम क्या होता है? जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। ठीक है। जैन धर्म की शाखाओं का संकलन की बात करें तो 12 अंगों में इसको डिवाइड किया गया है। जैन धर्म की दूसरी संगति 6ठी शताब्दी में होती है, 6ठी एडी में होती है। देवादि धर्मनी जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, और इसका स्थान वल्लभी गुजरात में होता है आपका। और थर्ड जैन काउंसिल जो होती है आपकी, ये भी वल्लभी में ही होती है। ठीक है, थर्ड जैन काउंसिल कहाँ होती है आपकी? वल्लभी के अंदर होती है। इसके अलावा जैन साहित्य की अगर हम बात करें, जैन साहित्यों में, तो जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। तो इनकी संख्या कितनी है? 12 है। जैन साहित्यों की संख्या कितनी? 12 है आगमों की। जैन जो ग्रंथ है आपके, धर्म ग्रंथ, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना भद्रबाहु जो कि आपके दिगंबर जैन से रिलेटेड है, और इसकी रचना एक संस्कृत भाषा में की गई है आपकी। ठीक है, किस भाषा में की गई है इसकी रचना? संस्कृत भाषा में। इसके बाद में भगवती सूत्र आपका एक दूसरा ग्रंथ है ठीक है, जो कि महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है, और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाती है आपकी। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख जो है आचरांग सूत्र के अंदर मिलता है आपको। ठीक है, आचरांग सूत्र। और परिशिष्ट वर्मन की रचना जो है हेमचंद्र ने की थी आपकी। परिशिष्ट वर्मन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। तो ये तो था जैन धर्म से रिलेटेड। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु पिपरवाह के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी जो कि रुमनदेही है आपका, वहां पर होता है। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, 563 बीसी में होता है। कहाँ पर होता है आपका?
कपिल वस्तु में होता है। ठीक है भाई, कहाँ पर होता है? कपिल वस्तु में होता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, और सुद्धोधन जो थे शाक्य वंश से रिलेटेड थे, यानी क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था, और कौशल राजवंश की एक कन्या थी। ठीक है, इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, और महाप्रजा प्रजापति गौतमी के पालन के कारण ही इनका नाम गौतम भी पड़ गया था। इनकी एक वाइफ थी जिनकी शादी हुई थी इनसे, उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा और गौतम का जो एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, यशोदा और गौतम का पुत्र क्या था? राहुल था। इसके बाद में एक आपका की पॉइंट आता है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या है आपका? बौद्ध साहित्य के अनुसार गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो उस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किस उम्र में किया? 29 साल की उम्र में किया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने ये इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इन्होंने कुछ इंसिडेंट्स देखे, तो 4 इंसिडेंट थे। कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। तो इन 4 इंसिडेंट को देखने के बाद में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया फिर। ठीक है, और वो ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आपका घोड़ा है। घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भाई। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन भी दिया है। सांख्य दर्शन का आचार्य भी उनको बोला जाता है, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है भाई। इसके बाद में बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करी, और सुजाता नामक एक लड़की थी, उसके हाथों से खीर खाकर उन्होंने उपवास भी तोड़ा था अपना। सुजाता नामक लड़की से खीर खाकर उस अपना उपवास तोड़ा था। जब ये उपवास गौतम बुद्ध ने तोड़ा था उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 35 साल की थी। यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा, और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया के अंदर पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। ठीक है, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध के अलावा, यानी गौतम जो सिद्धार्थ हैं, इनके कई नाम है। गौतम है, सिद्धार्थ है, बुद्ध है, मैत्रेय इनको बोलते हैं, शाक्यमुनि इनको बोला जाता है, और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में एक कीवर्ड आपके सामने आता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्या है? तो बुद्ध ने अपने ज्ञान का सबसे पहला प्रवचन जहां दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में अपने पहला वचन दिया, पहला एक तरह से उपदेश दिया। इस उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। आनंद जो है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, सबसे पहले शिष्य भी थे, सबसे प्रिय शिष्य भी यही थे। और सबसे पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने आनंद को संबोधित किया था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी थी, और महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की मौसी भी थी, गौतम बुद्ध की, सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला भी ये बनी थी। ठीक है, इसके बाद में बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं आपकी, जैसे कि हाथी। हाथी जो रिलेटेड है माता के गर्भ में आना। कमल जो है ये बुद्ध का जन्म है आपका। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष आपका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र आपका प्रथम उपदेश है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय है आपका, और एक करवट सोना यानी महापरिनिर्वाण। इट मीन्स गौतम बुद्ध की डेथ। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में मिलता है, उस समय 483 ईसा पूर्व का समय था। और कहाँ पर हुई इनकी डेथ? कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर में हुई। इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड किया गया। जब बुद्ध मर गए तो उनकी डेथ के बाद में उनके जो अवशेष थे, उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, और 8 अलग अलग स्तूपों का निर्माण भी किया गया। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ बुद्ध के अनुयायी हैं। इन अनुयायियों में सबसे फेमस आपका आनंद और रूपाली और सारिपुत्र। ठीक है, ये काफी फेमस आते हैं। बाकी आपके अजात शत्रु जो कि मगध के नरेश थे, अशोका, देवदत्त घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसन्नजीत जो कि कौशल नरेश थे, ये गौतम बुद्ध के क्या थे? एक तरीके से फॉलोवर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद में गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ घूमे? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने लगातार भ्रमण किया, केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर, और 40 साल तक इन्होंने उपदेश दिया। सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया? आपका श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए भाई? गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के अंदर दिए।
गौतम बुद्ध के अगर सिद्धांतों की बात करी जाए तो गौतम बुद्ध ने कुछ 4 आर्य सत्यों के बारे में बात करी है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी दुख का कारण इच्छा है, ठीक है, और इच्छाओं पर काबू पा लेने से दुखों पर काबू पा लिया जाएगा। गौतम बुद्ध इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, पहला उपदेश आप ये कह सकते हैं। तो संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छा है, और अगर इच्छा पर काबू पा लें तो दुखों पर काबू पा लिया जा सकता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने के कुछ अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के बारे में द्वारा बताए गए हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कामांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। यानी दृष्टि आपकी सही होनी चाहिए, कोई भी काम करें संकल्प के साथ करें। वाक यानी बोलना आप अच्छा बोलिए। कर्मांत यानी कर्म अच्छे होने चाहिए। आजीवन या जीविका आपकी सामान्य होनी चाहिए। व्यायाम यानी सुबह शाम व्यायाम करना, एक तरीके से सादा जीवन जीना, ठीक है। स्मृति यानी आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, बुरे विचार उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। और लास्ट में आप समाधि ले लें, ठीक है। महापरिवारी निर्वाण वाला सीन हो सकता है। इसके बाद में निर्वाणा। निर्वाणा जो शब्द है ये बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग जो है आपका, ठीक है, उसको निर्वाणा मिल सकता है। इसके बाद में 10 सील। 10 सील एक कंसेप्ट है। इसमें निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का प्रतिपादन किया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा, अहिंसा नहीं करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय यानी कभी चोरी ना करना, पराये धन का लोभ कभी नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, समय से भोजन करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जीने की लालसा बढ़ेगी, आप एक तरीके से विलासी जीवन जीने की सोचेंगे। और आभूषणों का त्याग कर देना। तो ये कुछ 10 शील सिद्धांत दिए हैं आपके अष्टांगिक मार्ग को पूरा करने के लिए। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अंदर भी आपको त्रिरत्न का कंसेप्ट मिलता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन आपका जो कंसेप्ट है आपका जैन धर्म के अंदर मिलता है, सेम ऐसे त्रिरत्न यहाँ मिलता है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया है? पाली। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानता है, पर जैन धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों के प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। पर जैन धर्म के अंदर क्या है, मोक्ष इस जीवन में आपको जो लेना है सादा जीवन जी के। और जैन धर्म के अनुसार आप निम्न वर्ण में या उच्च वर्ण में पैदा हुए हैं, ये आपके कर्मों का फल है, यानी कर्म फल पर जैन धर्म जो है वो विश्वास करता है, बौद्ध धर्म कर्म फल पर विश्वास नहीं करता है। तो जिस तरीके से जैन धर्म के अंदर आपकी कुछ काउंसिल थी, संगतियां थी, ऐसे आपकी बौद्ध धर्म के अंदर भी 4 काउंसिल्स हैं आपकी। 4 काउंसिल अलग अलग जगह हैं, जैसे कि पहली राजगृह में होती है आपकी, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में होती है। तो पहली जो संगति होती है 483 ईसा पूर्व बीसी में होती है, दूसरी 383 बीसी में होती है, तीसरी 251 बीसी में, और चौथी जो होती है आपकी ये पहली शताब्दी। या इसका अगर मैं समय की बात यहाँ पर कहूँ, जो समय नहीं लिखा हुआ है तो समय में लिख देता हूँ, समय आपका 78 एडी में, ठीक है। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप बनते हैं, दूसरे के सभा कमीर बनते हैं, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्सा बनते हैं, चौथे के वसुमित्र और अश्वघोष बनते हैं। मैं अगर बात करूं तो पहली बौद्ध संगति आपके अजात शत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में, चौथी कनिष्क के काल में होती है, ठीक है। पहली बौद्ध संगति में विनय पिटक लिखा गया। पहली आपके 3 पिटकों के बारे में चर्चा की जाती है बौद्ध धर्म के अंदर। तो इन 3 पिटक में पहला पिटक है विनय पिटक। तो विनय पिटक जो है उपाली ने लिखा है, ठीक है, और पहली बौद्ध संगति में लिखा गया है। और सूत पिटक जो है आनंद ने लिखा है, ये भी पहली बौद्ध संगति के दौरान लिखा गया है। तो विनय और सूत पिटक आपका पहली बौद्ध संगति के दौरान लिखा गया। दूसरी बौद्ध संगति दूसरी जो द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, जो आगे जाकर थेरवाद कहलाया। यानी थेरवादीन यानी थेरवाद संप्रदाय जो है ये आपका बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है, जो कि दूसरी बौद्ध संगति के दौरान बनाई जाती है। तीसरी बौद्ध संगति के हेड मोगलीपुत्र तिस्सा थे, और इन्होंने अभिधम्म पिटक का संकलन किया, अभिधम्म पिटक की रचना करी। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं आपके, 2 ब्रांच है, दिगंबर श्वेतांबर। ऐसे आपके बौद्ध धर्म की भी 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान।
हीनयान वो लोग होते हैं जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, और महायान में गौतम बुद्ध को मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है। इसके बाद में बौद्ध साहित्यों की बात करें तो बौद्ध साहित्य में जैसे हम 3 पिटक पहले भी पढ़ चुके हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किया गया है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन और बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय के अंदर किया गया है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। मिलिंद पानों में बौद्ध भिक्षु नागसेन व यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप मिलता है। मिलिंद पानो एक बुक है, और ये बुक जो लिखी है नागसेन ने, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है नागसेन प्लस में जो आपका मिनांडर है, जो कि एक ग्रीक राजा हुआ करते थे जिनका शासन तक्षशिला वाले रीजन में होता था। इन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो आपके मिलिंद पानो के अंदर लिखी गई। ठीक है। इसके बाद में जातक स्टोरी। जातक स्टोरी किससे रिलेटेड है, तो जातक कथाएं आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं, और जो गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। इसके अलावा महायान शाखा जो है आपकी बुद्ध की पहली मूर्ति बनी इसके अंदर, और बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। महायान शाखा में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। ठीक है। और बोधिसत्व की अवधारणा का जो विकास है, बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो गौतम बुद्ध के बाद आए और जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, वो बोधिसत्व कहलाते हैं। तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो कहाँ पर आई है, महायान शाखा से शुरू होती है आपकी। ठीक है। इसके अलावा बंगाल के शैव शासक शशांक ने जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्ति किया था, इसको कटवा दिया था। ठीक है। क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म से प्रेरित था शशांक, और ब्राह्मणिज्म जो है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक कट्टर, एक तरीके से आप कह सकते हैं विरोधी है। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक हैं। वही महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद, विज्ञानवाद यानी योगाचार शामिल है आपका। ठीक है। इसके बाद में कुछ और संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपकी हीनयान और महायान तो हो ही गई। इसके अलावा आजीवक हो गया आपका। ठीक है। थेरवाद हो गया आपका, भौतिकवादी हो गया आपका, और अक्रियवादी और ठीक है, अक्रियवादी हो जाता है, भौतिकवादी हो जाता है। तो ये कुछ संप्रदाय हैं। इसमें आजीवक संप्रदाय काफी फेमस है, जो कि मक्खाली पुत्र घोषाल ने लिखा हुआ है, काफी फेमस है, आप याद रखिएगा इसको। इसके बाद में यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों आपके कंप्लीट होते हैं। अगली जो वीडियो आपकी स्टार्ट होगी वो वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। तो अगली वीडियो में हम वैष्णव और भागवत धर्म स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपका मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मुझे। इस वीडियो पे कम से कम भी नहीं तो 1000 व्यूज़ तो चाहिए। ठीक है। 1000 व्यूज़ मुझे चाहिए, तो आप कैसे भी करें इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। और जो क्राउन पब्लिकेशन बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, लोगों को पता है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको बताइए, और उस पूरी बुक को इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है ये भी उनको बताइए। ठीक है।